तो दोस्तों वंस अगेन स्वागत है आप सभी का इस जूम सेशन इस वर्कशॉप में। और राइट नाउ जो कल ऑफिशियली टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में हमारे पास में अपडेट आया दोस्तों, वो बहुत अच्छा अपडेट्स है। और वो बेसिकली अपडेट्स उन लोगों के लिए है जिनके पास में वीआईपी स्पिट्स है, जिनके पास में रेड स्पिट्स हैं। ये मैसेज हिंदी के अंदर में भी है। थोड़ा सा हिंदी में वर्ड्स टिपिकल होते हैं तो इंग्लिश में बताना इजी होता है, बट मैं आपको वो सारा ट्रांसलेट ही करने वाला हूँ हिंदी के अंदर में। दोस्तों ये ऑफिशियली अपडेट है। हम लोग थोड़े से परेशान थे कि हमारे पास में वीआईपी है, हमारे पास में रेड स्प्लिट्स हैं, उनका क्या होने वाला है। जैसे ग्रीन के अंदर में, ग्रीन अभी आपको पता है कि जिनके पास में भी ग्रीन स्प्लिट्स हैं तो लगभग 18 से 20 मई तक का टाइम है। तो आप अपने आप को उसको शिफ्ट कर लीजिए गोल्ड के अंदर में। अभी मर्ज का वहां पे ऑप्शन आ रहा है, तो अभी आप अपने यूनिटी ग्रीन स्प्लिट्स को इजिली मर्ज कर सकते हैं गोल्ड के अंदर में। बट कल का जो हमारे पास में अपडेट आया वो उन सभी लोगों के लिए एक अच्छी खबर, एक गुड न्यूज है जिनके पास में रेड स्पिट्स है। चाहे वो कम मात्रा में हो चाहे वो ज्यादा मात्रा में हो, तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपके पास में कितने रेड स्पिट्स हैं। बट एक अच्छी गुड न्यूज हम इसको कह सकते हैं। एक थोड़ा सा हिंट हमें मिला है कि मे बी आने वाले समय में कि जो रेड स्पिट्स है उनको भी मे बी मर्ज किया जा सकता है। और यहाँ पे आप देखिए जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिंपली सीधा मेन टॉपिक पे आ रहा हूँ दोस्तों। The team has founded a technical feasible solution. I repeat, the team has found a technical feasible solution that will make the liquidity pools which hold VIP splits, जिनके पास में VIP splits की होल्डिंग है, एक सॉल्यूशन कंपनी ने फाउंड किया है एज इटरनल एज द वीआईपी फुल इटसेल्फ, जिनके पास में खुद के वीआईपी स्प्लिट्स हैं। ओनली द गोल्ड business and premium pools have the capability to accept VIP splits। दोस्तों इसका मतलब ये है जो गोल्ड है, जो बिजनेस है, जो प्रीमियम पुल्स है, वो कैपेबल हैं जो एक्सेप्ट कर पाएंगे वीआईपी स्प्लिट्स को। दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कंपनी की तरफ से कल एक ऑफिशियली अपडेट आया है। मे बी सभी आप लोगों ने रीड कर लिया होगा उसको, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी है मेरी आप लोगों को कल जो ऑफिशियली अपडेट आया उसके बारे में बताने में। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, ओनली द गोल्ड बिजनेस एंड प्रीमियम पुल्स हैव द कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट वीआईपी स्प्लिट्स। द यूनिटी पुल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दैट डज नॉट अलाउ। अब यहाँ पे देखो ग्रीन स्प्लिट्स के बारे में बात हो रही है, जो यूनिटी पुल है उसके बारे में बात हो रही है। द यूनिटी पुल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अलाउ वीआईपी स्प्लिट टू बी एक्सेप्टेड। वो अलाउ नहीं करता, उसका मैकेनिज्म ही ऐसा है ग्रीन का कि वो वीआईपी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा एंड देयरफॉर टेक्निकली कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड फ्रॉम अदर पुल्स। इसलिए ये दूसरे पुल से अलग है और इसीलिए कंपनी ने इसको मर्ज किया है गोल्ड के साथ में कि जिनके पास में भी ग्रीन की स्प्लिट्स हैं वो मर्ज कर सकते हैं। 18 से 20 मिनट तक का आपके पास में टाइम है। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन राइज ये होता है कि आपके पास में एग्जांपल ले रहा हूं, 10 एक्टिव ग्रीन स्प्लिट्स हैं बट आपके पास में स्पेस खाली है। जो लाइसेंस आपने लिया वहां पे मैं कहता हूं कि 70 स्प्लिट्स और आपको एक्टिवेट करने हैं। तो दोस्तों अभी आप 10 को ही मर्ज कर पाएंगे। जैसे जैसे आप अपने जो पेंडिंग, जो आपके पास में नॉन एक्टिव वेट जो आपके स्प्लिट्स हैं, जैसे आप उनको एक्टिवेट करेंगे तो भी आप गोल्ड के अंदर में मर्ज कर पाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली जो एक्टिव आपके स्प्लिट्स हैं वही गोल्ड के अंदर में मर्ज हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके 10 एक्टिवेट हैं और पीछे आपका स्पेस खाली है लाइसेंस के अंदर में 70 का या 50 का या समथिंग एल्स, कोई भी वहां पे राउंड फिगर हो, तो वो मर्ज नहीं हो सकता क्योंकि वो नॉन एक्टिव है। उसको मर्ज करने के लिए गोल्ड के अंदर में आपको सबसे पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये जिनके पास में भी रेड स्प्लिट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कंपनी का सबसे पहला जो प्रोडक्ट था वो वीआईपी पुल था। और वीआईपी पुल के अंदर में भी हम सभी जानते हैं राइट नाउ 61-62% की अल्टीमास की होल्डिंग है। तो हम सभी जानते हैं कि वो पुल एक अच्छा खासा एक बिग पुल है। और उस पुल के बाद में जो बड़ा पुल बनेगा दोस्तों वो बायबैक पुल बनेगा।
क्योंकि वहां पे भी कंपनी 20,000 से 23,000 के बीच में अल्टीमास को इनसाइड करने वाली है। तो रेड पुल के बाद में जो बड़ा पुल बनने वाला था दोस्तों, वो वही बनेगा। तो ये एक अच्छी गुड न्यूज है, जितने भी वीआईपी होल्डर्स हैं, जितने भी रेड स्पीड्स के हमारे पार्टनर्स हैं, तो सभी के लिए एक अच्छी खबर है। ये जस्ट अभी हमारे पास में कल अपडेट आया है। मे भी ब्रीफली अच्छे से एलेबोरेट कर पाए, एक्सप्लेन कर पाए एलेक्सर, जो एलेक्सर का वेबिनार हो। मे बी वो कभी भी हो सकता है, आने वाले 10 से 15 दिनों में जब भी होगा, तो मे बी एलेक्सर इसके बारे में बता सकते हैं। और इवन एलेक्सर का जो लास्ट अभी वेबिनार हुआ था, लगभग 3 से 4 दिन पहले, जो हमने हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश भी करी थी, तो वहां पे एलेक्स सर ने खुद बताया था कि भाई वीआईपी जिनके पास में, वीआईपी पुल के अंदर में जो रेड स्प्लिट्स जिनके पास में है, तो उनके बारे में हम सोच रहे हैं, मे भी मई के एंड या जून तक आपको कुछ देखने को मिलेगा। बट कंपनी के जो डेवलपर्स हैं, जो टेक्निकल डेवलपर्स हैं, आप देखिए वो कितने एडवांस हैं। तो उन्होंने वो न्यूज ऑफिशियली कल ही हमारे बीच के अंदर में आ गया। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा अपडेट्स है। तो कॉन्ग्रेचुलेट्स ऑल ऑफ यू जिनके पास में रेड स्प्लिट्स हैं, चाहे वो कम है चाहे वो ज्यादा है, तो वो हिस्सा ले सकते हैं। अब वो कंपनी हमें बताएगी कि भाई हम गोल्ड में मर्ज होंगे, वो बिजनेस में मर्ज होंगे, बीएसपी में, या वो प्रीमियम में होंगे, वो एक अलग पार्ट है। बट यहाँ पे एक ऑफिशियली अपडेट ये आ चुका है कि भाई आपको एक मौका मिलेगा, इतना तो श्योरिटी हो गई है। ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है। ये हमने बात करी रेड स्पिट्स के बारे में। दूसरा, कुछ लोगों का बेसिकली एक क्वेश्चंस भी आता है कि सर हमारे कंपनी के सीईओ है, हम नॉर्मल, हमारे पास में जो पीपीटी है, जो हमारे पास में प्लान प्रेजेंटेशन है, जो पीडीएफ है, तो वहां पे हम लोगों को दिखाते हैं सर ये हमारे टॉप 10 ब्लॉकचेन एक्सपर्ट में से एक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, सर यदि हमें डायरेक्टली गूगल पे जाके लाइव चेक करना हो तो आप ये देखिए, ये मैं चीज आपको आज लाइव दिखाने वाला हूँ। जस्ट अ मिनट। यस, मैं गूगल को ओपन कर रहा हूँ। ये सारी चीजें आपके सामने लाइव इसलिए हैं ताकि आप नोटबुक और पेन को लेके बैठे ना, तो आप थोड़ा सा आप लिखें कि आपके काम की क्या चीज है। जो चीज आपके काम की है, तो फ्रेंड्स आप उसको ग्रैब कीजिए, जो चीज आपके काम की नहीं है आप उसको छोड़ दीजिए। जस्ट अ मिनट, आई पुट इट हियर। यस, टॉप 10 ब्लॉकचेन एक्सपर्ट 2024, आई सर्च इट। दोस्तों मैंने यहाँ पे सर्च किया। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वेब्स आए हैं। सबसे पहले आपको पता भी होना चाहिए कि किस लिंक को आपको क्लिक करना है। तो थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे टॉप 10 ब्लॉकचेन के कंसल्टेंट है इंडिया में, ये हमारा काम का नहीं है। ओके, थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं। यस, हमारे पास में एक आएगा। यस, द 2024 ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हॉट लिस्ट के अंदर में, लेट में थोड़ा सा मैं एक बार इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। आप इसको देख पा रहे होंगे, ये वाला लिंक, ये कौन से नंबर पे है ये आपका, मैंने सर्च किया सेकंड वन, ये तीसरे चौथे नंबर पर ये दोस्तों। टॉप 10 द 2024 ब्लॉकचेन हॉट लिस्ट, वो कौन कौन से ब्लॉकचेन के हॉट लिस्ट के अंदर में आ रहे हैं। तो आप सिंपली, मैंने गूगल पे इसको टाइप किया है और आप यहाँ पे सीधा जाके चेक कर सकते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, आप इस लिंक के ऊपर में क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने इस लिंक के ऊपर में क्लिक किया, तो मैं अब इसके अंदर में चला गया। अब अंदर की इंफॉर्मेशन क्या है आप उसको इजिली पढ़ पाएंगे। द बिजनेस इनसाइडर अफ्रीका, ये मैगजीन है, ये पब्लिशर है, और ये 7 मार्च 2024 का है। ये आप देख भी सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। 7 मार्च 2024 का है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस प्लेटफॉर्म में, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, वहां पे जो हमारे कंपनी के जो फाउंडर हैं, जो सीईओ है, उनका स्टेटस क्या है। तो आप लोगों को ये लाइव दिखा सकते हैं। सर ये देखिए, मैं गूगल पे ही, क्योंकि गूगल तो हमें गलत नहीं बताएगा, तो आप यहाँ पे सीधा, मैं इस लिंक के अंदर में गया तो यहाँ पे हॉट लिस्ट आ गई। 10 एक्सपर्ट यू नीड टू नो, 10 एक्सपर्ट्स यू नीड टू नो। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे सारे के सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी विद फोटो है यहाँ पे। और आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि एलन मस्क के बारे में बताया हुआ है, विटालिक बुटरिन जो कि इथेरियम के बारे, जो मालिक हैं, उनके बारे में बताया हुआ है। एलेक्स रिनहार्ड्स के बारे में बताया हुआ है। एलेक्स रिनहार्ड द फाउंडर, द सीईओ ऑफ द कंपनी जिसके अंदर में हम लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आप ये देखिए कि कितना इजी है हमारे लिए लोगों को बताना।
लोग कहते हैं सर ये तो पीडीएफ है आपके पास में, चलो ये मानते हैं कि ये ऑफिशियल है, इसके अंदर में हम चेंज नहीं कर सकते, बट आप लाइव भी लोगों को गूगल पे जाके दिखा सकते हैं कि सर ये चीज है। हमारे सीईओ, नो डाउट मार्केट के अंदर में बहुत सारे क्रिप्टोस हैं, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो स्टेकिंग के हो, चाहे वो डाइफी के हो, चाहे वो किसी भी के हो, बट ये ऐसा सीईओ है जो लोगों के सामने है, ऐसा सीईओ जो कम्युनिटी के लिए हम्बल है, होनेस्ट है, और वो खुद चाहता है कि जितनी हमारी कम्युनिटी है सभी का बेनिफिट हो। तभी तो रॉयल पूल आपके सामने आ रहा है 1 जून से। तो दोस्तों ऐसा सीईओ, और ये सारी चीजें आप लोगों को गूगल पे लाइव दिखा सकते हैं। सिंपली दोस्तों ये सारी चीजें हमने लाइव करी। नेक्स्ट एक चीज और, जो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें थोड़ा थोड़ा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपको पता होगा कि लगभग 4 से 5 दिन पहले हमने एक प्रेजेंटेशन शो करा, लगातार 2 से 3 दिन वो हमने प्लान प्रेजेंटेशन शो किया। उस प्रेजेंटेशन के अंदर में एक चीज आपको नजर में आई होगी, और वो चीज मैं आपको शो कर देता हूं। ये आप देखिए, जो हमारा बायबैक पुल है, बायबैक पुल के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं, थोड़ा सा और अभी हम लोग बात करेंगे। बायबैक पुल के अंदर में प्रीमियम का जो भी लाइसेंस आप लेते हैं, और वहां पे आपको जो जून में रिवॉर्ड आना स्टार्ट होगा, आपको पता है कि वो लाइफ टाइम लॉन्ग लॉन्ग लाइफ आपको रिवॉर्ड है। बाय चांस की बात कर रहा हूं मैं। अभी तो वैसे आपको पता है कि 360% का ऑफर आपके पास में चल रहा है, जो कि 10 मई तक है। 11 मई से ये 340 हो जाएगा। बट अब यहाँ पे समझने की ये चीज है कि बाय बैक पूल काम कैसे करेगा। अब थोड़ा सा मैं इसको बारे में बताना चाहूंगा, बट थोड़ा अब ये देखिए कि जो लिक्विडिटी आप दे रहे हैं यहाँ पे बाय बैक पूल के अंदर में, जो आप लैंडिंग यहाँ पे दे रहे हैं, लैंडिंग का मतलब क्या है? टू गिव समवन एल्स, मतलब आप किसी को कुछ चीज दे रहे हैं और कुछ टाइम बाद वो आप उससे चीज वापस ले लेंगे। एक तरीके से उधार, लैंडिंग। आप उधार दे रहे हैं और वो चीज आप बाद में रिटर्न बैक को ले लेंगे, दैट इज लैंडिंग। हिंदी में उधार, और इंग्लिश में इसको हम लोग लैंडिंग बोल देते हैं। भाई आप ना लैंड कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। जितनी भी लिक्विडिटी आप बायबैक पूल के अंदर में लैंड करेंगे, वो परसेंटेज की फॉर्म में आपको वापस मिलने वाली है। और ये आप यहाँ पे राइट के अंदर में देख सकते हैं कि वो परसेंटेज क्या है। ये राइट के अंदर में आप परसेंटेज को देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। 5% पहले से 6 महीने, 5% के हिसाब से आपको लिक्विडिटी मिलेगी। फिर 7वें से 11वें महीने आपको 10% के हिसाब से लिक्विडिटी मिलेगी अल्टीमेट टोकन की फॉर्म्स में। और लास्ट आपको 20% की फॉर्म में आपको लिक्विडिटी मिलने वाली। अब ये मैं आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाने वाला हूँ। ये सिंपली हमने आपको ये बताया कि बायबैक पूल के अंदर में परसेंटेज की फॉर्म के अंदर में आपको लिक्विडिटी मिलने वाली। अब थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, मैं इसको क्लोज करता हूं, और अब हम आपको कैलकुलेशन दिखाएंगे करके दोस्तों, जिससे कि सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव होने लगेगा। यस, ये मेरा व्हाइट स्लाइड आपके सामने शो हो रहा है। एनीबडी कोहोर्ट सर बता सकते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है? हाँ सर, क्लियर है सर। सर थैंक यू सो मच डांडेकर सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों अब मैं सिंपली 22,000 की बात करते हैं। अभी आपको पता कि प्रमोशन हमारे बीच में चल रहा है, तो अभी हमें अच्छा लगभग 5500 यूरो में 0.9 प्रीमियम टोकन हमें मिल रहा है। तो एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि प्रोमो 1 महीने बाद हमारे पास में खत्म हो गया, तो क्या होगा? प्रमोशन हमारे पास में खत्म हो गया, तो आप सभी जानते हैं 22,000 यूरो में आपको सिंपली एक प्रीमियम टोकन ही आपको मिलने वाला है, ये आप सभी जानते हैं। अब हमने ये चेक करा कि वहां पे परसेंटेज किस हिसाब से मिलने वाला है। आप ये देखिए, 1 महीने से लेके 6 मंथ तक कितना है आपका? 5% है, एग्जैक्टली है। 7वें महीने से लेके 11वें महीने तक कितना है आपका? 10% है। और जो लास्ट बचा आपका कितना है? 20% है। ऐसे ही है, ये मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, और फिगर मैं आप लोगों के सामने फिगर मैंने आपको लाइव आपको दिखाया। अब आप ये देखिए, सिंपली 2200 यूरो का 22,000 है ना, 22,000 का 5% कितना होता है? एक बार हम लाइव ही हम इन चीजों को कर लेते हैं दोस्तों। 1100 यूरो हुआ,
€1100, मतलब 5 महीने स्टार्टिंग के, जो आपके 5 महीने होंगे ना, तो वहां पे आपको ये €1100 के हिसाब से आपको अल्टीमेट टोकन की लिक्विडिटी मिलने वाली है। मतलब आपको अल्टीमेट टोकन मिलने वाला है इस हिसाब से, 5% के हिसाब से। दोबारा हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, कभी हमारी कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो। यस, ओके है। तो यहाँ पे दोस्तों 6 महीने का मिलेगा आपको, तो 6 महीने इंटू 6 से कर दिया तो कितना हुआ, €6600 आपने 6 महीने में ले लिया। €6600 की आपने बायबैक लिक्विडिटी ले ली इन द फॉर्म ऑफ अल्टीमेट टोकन्स। ठीक है, अब आप आते हैं हम किस पे, ये हमने 6 महीने का लिया। अब 7वें महीने से 11वें महीने तक कितना है, 10%। 22,000 का ये हमने सिंपली 10% लिया, तो दोस्तों हमारे पास में कितने आया, €2200। तो €2200 इंटू आप इसको 5 कर दीजिए, तो आपका कितना बना, €11,000। ठीक है, ये मेरा 7वें महीने से 11वें महीने तक मुझे ऐसे मिलने वाला है। ओके, ये टोटल मेरा 2200, 2200 इंटू 5, ये दोस्तों मेरा 11,000 बना। जस्ट मिनट, ये मेरा 11,000, €11,000। लास्ट में 20% दे रहा है भाई, ये 22,000 का इंटू 20%। आप नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये आपका डिसीजन है। तो टोटल कितना हुआ दोस्तों, €4400। आप सभी को ऐड कीजिए, यहाँ पे प्लस कीजिए और यहाँ पे आप प्लस कीजिए। पहले क्या था, €6600 प्लस €11,000 प्लस €4400, पूरा आपका फिगर आ गया 22,000 का। €22,000 आ गया पूरा। ये परसेंटेज के अंदर में कैलकुलेशन करके हम लोगों ने आपको लाइव दिखा दिया। भाई जो आपको बायबैक पुल आपको देने वाला है परसेंटेज की फॉर्म में, वो किसी हिसाब से आपको देने वाला है। आप जितने की लिक्विडिटी बायबैक पुल के अंदर में डालोगे, परसेंटेज की फॉर्म में लाइव रेट अल्टीमा टोकन का क्या होगा, वो उसी के हिसाब से आपको देने वाला है। ऐसा नहीं है कि रेट जब आप बायबैक पुल के अंदर में डाल रहे हैं तो क्या था तो उसी के हिसाब से मिलेगा, नहीं। यदि पूरा रिटर्न बैक आपका आएगा तो वो लाइव रेट के हिसाब से आएगा, जिससे कि आपका ओरिजिनल अमाउंट आपका बाहर आ जाए। बट दोस्तों एक चीज यहाँ पे समझने की ये है कि यहाँ पे बायबैक पुल बेसिकली मैटर नहीं करता। आपका बिल्कुल भी बायबैक पुल मैटर नहीं करता, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे मैटर करता है जो ऑफर आपको अभी मिल रहा है। प्रीमियम पुल्स के अंदर में, प्रीमियम पुल के अंदर में दोस्तों जो अभी आपको ऑफर मिल रहा है ना, आप सभी जानते हैं वो 360% का अभी आपको ऑफर मिल रहा है, लगभग 3.6x। तो आप ये देखिए, आप जो भी पैकेज को लेंगे ना, तो ऑलरेडी बेनिफिट में तो है ही है, क्योंकि 3.6x आपको ज्यादा मिल रहा है। बाय बैक पुल बेसिकली एक एडिशनल चीज है। और मे बी आप इस चीज में मत रहिएगा कि अभी ये जो रेशो 5% का है ये प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि एलेक्स सर ने बताया कि हमारी कम्युनिटी का बहुत ऐसा ग्रुप भी है बीच में जो हमेशा हमारे अगेंस्ट में काम करता है। अब मैक्सिमम लोग ऐसा भी करना चाहेंगे कि भी लोगों ने 2 महीने का रिवॉर्ड लिया और फिर वहां पे क्या किया, बायबैक पुल के अंदर में चले गए और उनको वो वहां से लिक्विडिटी ले रहे हैं। दोस्तों आप ये देखिए, आखिर वो भी तो बायबैक पुल, उसके अंदर में टोकन इनसाइड है, वो आपको तभी तो दे पाएगा यदि ज्यादा मात्रा में टोकन उसके पास में है। यदि सारी की सारी कम्युनिटी बायबैक पुल के अंदर में चली जाएगी, एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो ये 5% की फिगर है ना दोस्तों, ये कम भी हो सकती है। और जो 12 महीने का जो टाइम पीरियड है वो आपका 14-15 महीने भी हो सकता है। तो इस चीज को भी हमने समझना है। अभी जो ये 12 महीने का टाइम पीरियड आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, इट्स डिपेंड। क्योंकि एलेक्स सर ने हमें ये बताया था कि हम नहीं चाहते कि कभी भी कोइन क्रैश हो या कभी भी मार्केट के ऊपर में इसका गलत इंपैक्ट पड़े। तो अभी हमारे लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि प्रीमियम पुल का जो 360% का हमें ऑफर मिल रहा है दोस्तों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रीमियम पुल आपका कनेक्टेड स्प्लिटिंग 2.0 से है, जो कि दिसंबर के अंदर में ये सारी चीजें आपके सामने लाइव हो जाए। स्प्लिटिंग 3.0 भी आ रहा है, जो अलेक्स सर ने बताया, वो डेवलपिंग में है, वो 2025 के अंदर में आएगा। तो आप ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप कंपनी
वो सारे काम कर रही है जिससे कि अल्टीमा की ग्रोथ अच्छी आपको देखने को मिले। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे ये भी उठता है, कल थोड़ा सा हमने इसके बारे में बात करी, बट कल थोड़ा सा जूम के अंदर में डिस्ट्रक्शन हुआ, तो वो थोड़ा सा आज रिपीट में कर देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर अल्टीमा टोकन का जो प्राइस है ना, वो डाउन ही जाता जा रहा है। ऐसा भी है सर, इसको तो बढ़ना चाहिए। जब ये हाइपर डिफ्लेशन टोकन है और मार्केट के अंदर में कम आ रहा है और ऊपर से हाल्विंग भी हो चुकी है, तो रेट तो बढ़ना चाहिए। आई एग्री विद यू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रेट बढ़ना चाहिए। बट दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जब हमारे पास में वीआईपी पुल आया था, तो यहाँ पे एलेक्स सर ने वोल्स बना रखी थी, और उन वोल्स के लिए क्या था, 10,000 अल्टीमा टोकन को रखा हुआ था। ये दोस्तों सारी चीजें मैं बेसिकली आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको डिटेल में नॉलेज हो कि डाउन जा रहा है तो इसका पीछे रीजन क्या है। यदि अल्टीमा टोकन 10,000 की वोल थी, एक वोल आपकी $10,000 पे थी, आपको पता होगा। एक 20 से $25,000 पे थी, आपको पता होगा। एक आपकी वोल थी $50,000 पे, बिल्कुल ये भी आपको पता होगा। एक थी आपकी $1,00,000 पे, एक थी आपकी $5,00,000 पे, और एक थी आपकी $10,00,000 पे। ऐसे ऐसे करके दोस्तों क्या थी, ये वोल्स थी। इन वोल्स को क्रिएट करने का रीजन क्या था, सिंपली एक रीजन था, कभी ऐसा ना हो कि कम्युनिटी तो हमारे पास में है, क्योंकि कम्युनिटी क्या करती है, जब अपनी फुल फॉर्म में आती है ना, तो वो इतना बाय करती है कोइन को। जब ज्यादा बाय होगा, डिमांड होगी, तो ऑब्वियसली कि प्राइस आपका क्या होगा, प्राइस आपका शूट आउट हो जाएगा, बूम हो जाएगा प्राइस आपका। तो इसीलिए एलेक्स सर ने ये वॉल्स बनाए, क्योंकि पहले जो पीएलसीयू 6 दिसंबर 2022 को हमारे बीच में आया, तो पहले दिन ही आपको पता होगा वो 23-25 हजार 30,000 तक भी गया, वो पहले दिन ही। तो पब्लिक खुश तो होती है, लेकिन पैनिक भी हो जाती है। क्यों? जब पब्लिक सेलिंग करती है ना कोइन को, तो वो कोइन क्रैश ड्रॉप डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो एलेक्स सर नहीं चाहते थे कि ये स्मार्ट ब्लॉकचेन का एक नेटिव टोकन है अल्टीमा टोकन, और जो मदर कोइन है वो स्मार्ट है। तो एलेक्स कंपनी के सीईओ नहीं चाहते थे कि इसकी हाइप इस लेवल पे बन जाए कि चलो ऊपर तो चला गया, नो डाउट ऊपर लेके जाना बहुत आसान है, बट जब कल को कम्युनिटी बेचेगी ना, तो ड्रॉप डाउन होगा, तो फिर क्या होगा, पब्लिक पैनिक हो जाएगी। पब्लिक बोलेगी यार ये तो हमेशा की तरह यार, ये यार फिर ये सिस्टम है यहाँ पे। इसीलिए एलेक्स सर ने ये वोल्स बनाई कि 10,000 पे रख दिया, 10,000 की वोल्स पे क्या रख दिया, 2,000 अल्टीमेट टोकन को रख दिया। 20 से 25,000 की वोल पे यहाँ पे 2,000 अल्टीमेट टोकन को रख दिया। तो ऐसे करके सर ने यहाँ पे टोकन को रखा हुआ था हर वोल्स के ऊपर में। मतलब जब 10,000 के रेट पे पहुंचेगा, तो 10 से 11,000 आने पे लिए सबसे पहले ये 2,000 जो अल्टीमेट टोकन है ना, ये मार्केट के अंदर में आएगा। पहले ये मार्केट के अंदर में आएगा, ये खत्म होगा, उसके बाद ये मूव करेगा 11 से 20-25 हजार डॉलर की तरफ। फिर वहां पे 2,000 अल्टीमेट टोकन की वोल है। तो एलेक्स सर ने क्या किया, ये वोल्स लगा रखी थी, और सारा का सारा स्मार्ट एक्सप्लोरर पे ट्रांसपेरेंट है। कोई भी ऐसा नहीं है कि ये सब मतलब कंपनी कहां से लेके आ रही है, नहीं, वो सारा ब्लॉक एक्सप्लोरर पे ट्रांसपेरेंट है। दूसरी बात दोस्तों, ये जब नया पूल्स आया, जो रेड के अलावा ग्रीन पूल हमारे पास में आया, फिर हमारे पास में क्या आया, गोल्ड पूल हमारे पास में आया। तो जितने भी ये पूल्स हमारे बीच में आए, तो कंपनी ने क्या किया, जो 10,000 हमारे बीच में जो वोल्स के अंदर थे टोकन अल्टीमा, वहां पे कंपनी ने शिफ्ट किया, कहां पे, पूल्स के अंदर में। और आपको पता कि पूल से आपको क्या आ रहा है, पूल से आपको डेली का रिवॉर्ड आ रहा है, डेली का एक तरीके से एयर ड्रॉप आ रहा है, एयर ड्रॉप आ रहा है आपका अल्टीमा का। तो ये क्या हुआ, ये एयर ड्रॉप जो मार्केट के अंदर में आया, आया तो मार्केट में ही है ना दोस्तों, कंपनी ने अपने पास तो नहीं रखा। कंपनी ने वो 10,000 अल्टीमेट टोकन क्या था, वो डिफरेंट डिफरेंट पूल्स के अंदर में वो शिफ्ट किया। पहले कौन सा पूल आया, फिर कौन सा पूल आया, तो वो पूल्स के जरिए आ तो रहा वो मार्केट के अंदर में। इसलिए क्या हुआ कि मार्केट के अंदर में कोइन की ओवर सप्लाई होगी। और जब मार्केट के अंदर में आप भी जानते हैं कि ओवर सप्लाई किसी भी चीज की होगी, तो डिमांड क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस क्या होगा, प्राइस आपका ड्रॉप डाउन होगा। तो ये मैंने आपको वो रीजन बताया कि अल्टीमा टोकन का प्राइस कम क्यों जा रहा है। ठीक है, अब आपको ये रीजन तो पता चला। अब इसका रेट कैसे बढ़ेगा, अब हम इसके ऊपर में बात करते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि जिससे कि आपके थोड़े से डाउट्स क्लियर हो जाएं कि यार रियल में। अब हम ये बोल देते हैं सर एलेक्स सर कुछ नहीं कर रहे, दोस्तों एलेक्स सर कुछ नहीं करेंगे, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट।
स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में आप आ चुके हैं, आप समझो ये नॉर्मल जो पीओडब्ल्यू होता है और जो स्मार्ट ब्लॉकचेन का पीओएस होता है, डीपीओएस होता है, उसमें क्या फर्क है। आप इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में जितने भी जो नेटिव कॉइन्स हैं उन्होंने क्या ताकत दिखाई है लास्ट 5 से 6-7 सालों में, तब आपको इसकी पावर का रियल में पता चलेगा। अब हमने ये जान लिया कि अल्टीमा टोकन का रेट जो ड्रॉप डाउन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम ये देखेंगे कि अल्टीमा टोकन का रेट कैसे बढ़ेगा, जो एलेक्स सर ने टूल्स, जो स्ट्रेटेजी जो हमें वेबिनार के अंदर में बताई है, अब वो देखिए। सबसे पहले हाल्विंग, पहला है दोस्तों हाल्विंग का। आप सभी जानते हैं कि हाल्विंग पहले हमारी 6 थी, टोटल हाल्विंग हमारी 6 थी। पहले 50 अल्टीमा टोकन आ रहा था, फिर हमारे बीच में 25 आएगा, फिर हमारे बीच में 12 आएगा, फिर हमारे बीच में 6 आएगा, फिर हमारे बीच में 3 आएगा, और फिर हमारे बीच में 1 आएगा, ऐसे। तो ये हमारे बीच में दोस्तों हाल्विंग थी। और ये आप सभी जानते हैं कि 2028 के अंदर में मात्र एक अल्टीमा टोकन ही मार्केट के अंदर में आना था, आप सभी जानते हैं। ये मैं पहले वाले हाल्विंग की बात कर रहा हूँ। बट जब कंपनी ने देखा कि पूल्स तो नए नए आ रहे हैं, बट इन पूल्स की वजह से क्या हुआ कि मार्केट के अंदर में ओवर सप्लाई आ गई। तो अब कंपनी का पूरा फोकस है प्राइस को ऊपर लेके जाने का, प्राइस को पुश करने का। अब कंपनी वो टूल्स लेकर आ रही है। अब कंपनी ने क्या यहाँ पे थोड़ा सा अमेंड किया है, आप ये देखिए। जो पहले 6 हाल्विंग थी ना, राइट नाउ ये आपके पास में हाल्विंग हो चुकी है। 6 की बजाय जो 6 थी वो हो चुकी है 26 आपकी हाल्विंग हो चुकी है, जो नए पुल्स के अंदर में आपको देखने को मिलने वाली है। दूसरी बात, जो हर साल हाल्विंग थी यहाँ पे हाल्विंग थी 50, 25, 12, 6, 3, 1 ऐसे, ये एवरी ईयर था। बट जो नए पुल्स है वहां पे एवरी 6 मंथ आपको हाल्विंग देखने को मिलेगी। इट मीन्स क्या है कि जितना ज्यादा टोकन एवरी ईयर में आ रहा था उतना कम 6 महीनों में आएगा, ऑब्वियसली है, कौन कम आएगा। दूसरा, जहां 2028 के अंदर में दोस्तों सिर्फ एक ही अल्टीमा टोकन आ रहा था ना, वहां 2028 में मात्र 0.01 अल्टीमा टोकन आएगा। आप इसको समझिए, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जहां एक अल्टीमा टोकन आ रहा था वहां 0.01 अल्टीमा टोकन आएगा अभी राइट नाउ 2028 के अंदर में, मतलब 4 साल बाद। इट मीन्स क्या है, 100x अल्टीमा टोकन कम आएगा एज कंपेयर टू 2028, जो पहले एक अल्टीमा टोकन आ रहा था। कितनी ज्यादा डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी अल्टीमा की मार्केट के अंदर। 100x कम आ रहा है, कितना ज्यादा कम आ रहा है। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जब हाल्विंग के जरिए इतना कम अल्टीमा टोकन मार्केट के अंदर में आएगा, तो दोस्तों सारा गेम आप सभी जानते हैं कि सप्लाई और डिमांड का खेल है सारा का सारा। सिंपली जब सप्लाई मार्केट के अंदर में कम हो जाएगी तो डिमांड क्या होगा, डिमांड नहीं बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्राइस भी बढ़ेगा, सिंपली। तो सारा गेम सप्लाई और डिमांड का। यदि मार्केट के अंदर में सप्लाई ज्यादा है, उसको कम कैसे करना है, तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूं जो एलेक्स सर ने हमें यहाँ पे बताया है। तो ये था दोस्तों सिर्फ हाल्विंग का, जो हमने हाल्विंग के बारे में जो मैंने आपको बताया। अब दूसरा, ये इसको दोस्तों मैं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट मानता हूँ, ये जो मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा। अभी हाल्विंग के बारे में हमने सुन लिया। दूसरा जिसकी वजह से अल्टीमा टोकन ग्रो करेगा, दैट इज 5% फ्रीजिंग फी। ये वो फैक्टर है दोस्तों जो अल्टीमा की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। हाल्विंग के अलावा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जो हम अपनी प्रेजेंटेशन शो करते हैं, वैसे कल हम अपना प्लान ही शो करेंगे, अभी तो मैं कैलकुलेशन आपको बता दूं। आपको पता होगा कि एलेक्स सर ने ये बताया था कि लास्ट पास्ट 1 ईयर में 3 लाख ट्रांसैक्शन वॉल्यूम जनरेट हुआ। किसका दोस्तों, अल्टीमा का। अल्टीमा का 3 लाख ट्रांसैक्शन वॉल्यूम जनरेट हुआ। अब ट्रांसैक्शन वॉल्यूम क्या होता है, एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे पास में एक अल्टीमा टोकन है, मैंने एक अल्टीमा टोकन सुनील सर को भेजा। सुनील सर ने वही एक अल्टीमा टोकन अपने वॉलेट से किसी और को भेजा, उन्होंने वही अल्टीमा टोकन किसी और को भेजा।
तो ये जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है एक अल्टीमा टोकन का, दैट इज ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन तो 40 लाख हुए, 40 लाख से प्लस ट्रांजैक्शन हुए, बट अल्टीमा का पर्टिकुलर जो वॉल्यूम जो जनरेट हुआ है पास्ट 1 ईयर में 3 लाख का हुआ है। तो वहां पे एलेक्स सर ये बता रहे हैं, यदि एक साल पहले, अब एक साल पहले यदि एलेक्स सर इस 5% की फीस को एप्लीकेबल कर देते तो रिजल्ट क्या होता? 3 लाख अल्टीमा थे ना, 3 लाख ट्रांजेक्शन हुआ, तो 3 लाख ट्रांजेक्शन का 5% आप निकालोगे तो दोस्तों कितना हुआ? 15,000 अल्टीमा चले जाते आपके वीआईपी पूल के अंदर में। तो फ्रीली मार्केट के अंदर में सिर्फ 2,000 या 1,500 अल्टीमा टोकन ही बचते। तो प्राइस जो राइट ना अभी आप देख रहे हैं ना, तो ये कभी आपको देखने को नहीं मिलता। बट वही बात है कि आदमी मिस्टेक्स करता है तो सीखते हैं। तो अब जब कंपनी को रियलाइज हुआ कि हमें ये स्टेप अभी करना पड़ेगा और ये लागू भी हो चुका है, आप अपना स्मार्ट बोर्ड चेक करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि 5% की फीस ऑलरेडी एप्लीकेबल है। तो अब एलेक्स सर का जो अभी वेबिनार हुआ था या उससे पहले वेबिनार हुआ था दोस्तों, हम लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ आपको यहाँ पे वही बातें बता रहे हैं जो कंपनी के सीईओ ने हमें बताई हैं। तो सर ने क्या बताया था कि इस 5% की फीस का, फ्रीजिंग फी का इम्पैक्ट ये पड़ा जो पहले वीआईपी पुल के अंदर में जाने वाली थी, अब सर ने बताया कि ये आपकी जाएगी बाय बैक पुल के अंदर में, ये आपका 5% फीस जाएगा। जो पहले वीआईपी पुल के अंदर में जाने वाला था, अब ये बायबैक पुल के अंदर में जाएगा। एलेक्स सर ने ये बताया विद इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों के अंदर में दोस्तों, लगभग 1 मिलियन, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, $1 मिलियन के अल्टीमास कहाँ चले गए हैं? ये आपके शिफ्ट हो गए हैं बायबैक पुल के अंदर में। और यदि सिंपली हम एक एवरेज प्राइस भी लेते हैं, $4,000 से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो अप्रोक्सीमेट 200 से $250, सॉरी 200 से 250 अल्टीमेट टोकन शिफ्ट हो गए हैं बायबैक पुल के अंदर में, यदि हम $4,000 का एक एवरेज प्राइस लें। तो सिंपली क्या हुआ, 2 हफ्तों के अंदर में हुआ, ये 2 हफ्तों के अंदर में लगभग 200 से 250 अल्टीमेट टोकन बायबैक पुल के अंदर में चले गए विद इन 2 वीक्स। अब आप समझने की कोशिश ये कीजिएगा कि मार्केट के अंदर में एलेक्स सर ने खुद बताया कि 1,500 अल्टीमेट टोकन है एक्सचेंज के ऊपर में। दूसरा, एलेक्स सर ने एक चीज और बताई, दिसंबर 2024 तक मात्र 25 अल्टीमेट टोकन ही मार्केट के अंदर में आने लगेगा। मात्र 25 अल्टीमेट टोकन कहां पे आएगा दोस्तों? ये मार्केट के अंदर में आएगा। अब थोड़ा सा आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, यदि दिसंबर या जनवरी 2025 तक 25 अल्टीमेट टोकन ही पर डे मार्केट के अंदर में आता है, तो 25 इंटू 30 कितना हुआ? ये हुआ 750 अल्टीमेट टोकन मार्केट के अंदर में आया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू एलेक्स सर ने जो बताया अभी 2 हफ्ते के अंदर में, 2 वीक्स के अंदर में क्या हुआ, 200 अल्टीमेट टोकन चले गए। तो महीने में अप्रोक्सीमेट बात करें तो इंटू 2, 400 अल्टीमेट टोकन कहां पे चले गए? बायबैक पुल के अंदर में। तो यदि 750 अल्टीमेट टोकन मार्केट के अंदर में आ रहे हैं, तो 750 में से 400 यदि बायबैक पुल के अंदर में चले गए तो कितने बचे आगे? लगभग 350 अल्टीमेट टोकन बचा जो मार्केट के अंदर में आ रहा है। इट मींस अभी 4 पुल से टोकन आ रहा है, फिर सिर्फ 25 अल्टीमेट टोकन आएगा और उसमें से भी जो 750 आएगा तो उसमें से भी कम हो गया। मींस क्या है कि ज्यादा से ज्यादा डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है अल्टीमेट टोकन की मार्केट के अंदर में। तो जितनी ज्यादा डेफिशिएंसी अल्टीमेट टोकन की क्रिएट होगी, तो ओबीवियसली है प्राइस आपका इंक्रीज होगा। सिंपल। तो ये 5% का जो फ्रीजिंग फी है दोस्तों, तो आप ये देखिए, और ये तो सिर्फ अभी की बात है, यदि यही फ्रीजिंग फी 2 साल, 5 साल कंटिन्यू रहती है तो कितने ज्यादा अल्टीमेट टोकन बायबैक पुल के अंदर में चले जाएंगे। तो मार्केट में तो टोकन आपको नाम मात्र ही देखने को मिलेगा। आज यदि हमारे टॉप सीनियर, हमारे टॉप मेंटर्स आप लोगों को एजुकेट करते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, भाई प्रीमियम पुल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लगभग 3.6x का आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो यदि अभी भी आप इसको नहीं समझेंगे तो महादेव भी नीचे आ गए ना, तो तब भी आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे आप शंकर भगवान जी हैं, तो वो बोलेंगे हाँ।
सर भगवान आप 2 मिनट का मुझे टाइम दो, मैं अपनी वाइफ से पूछ के आपको बताता हूँ कि मुझे ये पैकेज लेना है क्या क्या नहीं लेना है। तो ये इंडियंस की मेंटेलिटी है, सब कुछ आप बता दोगे लेकिन तब भी वो किसी और से पूछेगा, और उसके बाद में भी क्या सर ये रियल है? भगवान भी आ गए तो तब भी कुछ नहीं हो सकता। यदि आपने इन चीजों को नहीं डीपली स्टडी किया तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो उसकी जिम्मेदार आप खुद है। हम आपको एजुकेट करने का काम कर रहे हैं कि कैसे अल्टीमेट टोकन ग्रो करेगा, क्या एलेक्सर की स्ट्रेटजीज है, वो सारी चीजें आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप ये समझिए कि जो आपके पास में पैकेजेस हैं वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों जो सीखेगा तो वही जीतेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक आदमी तो वो है जिसने प्रीमियम पुल का पैकेज लिया, वो यहाँ पे कोइन की होल्डिंग करेगा, बेचेगा, लेकिन अपने हिसाब से बेचेगा। 70-30 का रूल फॉलो कर रहा है, 50-50 का रूल फॉलो कर रहा है, इट्स डिपेंड। लेकिन जितने ज्यादा अल्टीमेट टोकन की होल्डिंग होगी, पता चला कि 2028 में 4 से 5 साल बाद सिर्फ 0.01 अल्टीमेट टोकन ही आ रहा है, तो कम्युनिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। आप बादशाह होंगे कि आपके पास में आधा एक दो अल्टीमेट टोकन भी यदि 4 साल में आपने इकट्ठा कर लिया ना, आप बादशाह होंगे। क्योंकि प्राइस क्या होगा वो हमें भी नहीं पता। इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज, कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन वो ले चुका होगा। दोस्तों अब कंपनी के सीईओ किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि हमारा टोकन जितना, अभी नो डाउट मानते हैं कि मार्केट के अंदर में ओवर सप्लाई है, आई एग्री, बट वो टूल्स भी तो लेकर आ रहे हैं जिनसे मार्केट के अंदर में वो सप्लाई है वो स्टेप बाय स्टेप कम होने लगेगा। तो जब कम होगा तो वो रेट भी बढ़ेगा। तो आप ये चीजें की समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा, एलेक्स सर ने एक चीज और बताया, 1500 अल्टीमास एक्सचेंज के ऊपर में है, ये एलेक्स सर ने बताया। तो यदि 1500 अल्टीमेट टोकन को हमें मार्केट से खत्म करना है, हमें सारा का सारा बायबैक करना है, तो यदि हम एवरेज प्राइस ले 1500 इंटू $4000 का, यदि हम एक एवरेज प्राइस ले तो लगभग ये कितना हुआ? 6000, 60,000, 6 लाख, 60 लाख, इतना मतलब $6 मिलियन का वॉल्यूम हमें चाहिए बायबैक करने के लिए। अब ये समझिए कि यदि कंपनी को पूरे के पूरे कोइन को वहां से बायबैक करना है तो इतना $1 मिलियन का हमें वॉल्यूम चाहिए। और ये ट्रांजेक्शन वॉल्यूम तो भी 24 आवर्स का कैसे चेक करते हैं, तो ये 2-3 दिन पहले हमने लाइव भी इस सेशन में आपको दिखाया, भाई ये होता है आपका, ये करता है डिपेंड। तो अभी हमने एवरेज निकाला था, तो लगभग $0.5 मिलियन का जितनी भी चार एक्सचेंज है वहां पे एक एवरेज वॉल्यूम ये है। किसी पे कम है किसी पे ज्यादा है, तो हमने एवरेज लिया था। तो आप ये समझिए यदि रेट डाउन जाता है तो कम वॉल्यूम हमें चाहिए होगा बायबैक करने के लिए, तो प्राइस आपका शूट आउट हो जाएगा। तो दोनों ही चीजों में अल्टीमा की जीत है। ड्रॉप डाउन होता है तो भी इसकी जीत है, प्राइस बढ़ता है तो इसकी जीत है ही है। इधर से 5% की फ्रीजिंग फी, इधर से हाल्विंग। तो आप ये देखिए कि स्ट्रेटेजीज क्या क्या है जिसके थ्रू आपका अल्टीमेट टोकन ग्रोथ करने वाला है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमें पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से टूल्स है जिनके थ्रू हमारा अल्टीमा ग्रोथ करने वाला है। अब थोड़ा सा नजर हम डालते हैं दोस्तों, ये हमने अल्टीमेट टोकन के ऊपर में डाला। अब थोड़ा सा नजर हम डालेंगे स्मार्ट के ऊपर में। मैं ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा। स्मार्ट, आप सभी जानते हैं जुलाई से, जुलाई 2024 से जो भी आपके पास में डैशबोर्ड पे स्मार्ट है, आप उनका पे आउट नहीं ले पाएंगे, डिसेबल्ड हो जाएगा। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी एक करने जा रही है एक्सपेरिमेंट स्मार्ट कॉइन को लेकर। कि क्योंकि स्मार्ट कॉइन क्या है दोस्तों, स्मार्ट ब्लॉकचेन का एक वो मदर कॉइन है, वो गैस कॉइन है स्मार्ट। तो आप कंपनी उसके बारे में थोड़ा सा एक अच्छे डिसीजन ले रही है। आप सभी जानते हैं जो हमारी कम्युनिटी है सभी के पास में स्मार्ट कॉइन है, और ये वेल एंड गुड डिसीजन है कंपनी के सीईओ का। क्योंकि अब आप लोग अपने डैशबोर्ड से, चाहे वो आपका स्मार्ट पुल हो, ठीक है, और चाहे वो आपका रॉयल पुल हो, आप बाय द हेल्प ऑफ स्मार्ट कॉइन डैशबोर्ड से आप किसी भी पैकेज में जा सकते हैं। आपको स्मार्ट पुल में जाना है, इट्स नाउ योर डिसीजन। आपको रोल पुल में जाना है, इट्स नाउ योर डिसीजन। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, स्मार्ट पुल में जो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, जो यहाँ पे आपका रिवॉर्ड मिलेगा, वो इन द फॉर्म ऑफ आपका स्मार्ट कॉइन मिलेगा। बट वहीं
वहीं यदि मैं रॉयल पुल की बात करूं तो रॉयल पुल के अंदर में आपको अल्टीमा टोकन में आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। अब आपकी डिसीजन ये है कि आप क्या चाहते हैं। अभी नो डाउट पे आउट डिसेबल्ड है, मे बी कुछ ही दिनों के अंदर में पे आउट आपका ओपन हो जाएगा। तो पूरा महीना मई का आपके पास में, जून का भी पूरा महीना आपके पास में, आपको क्या करना है। आपके पास में एलेक्स सर ने बताया 3 ऑप्शंस हैं। या तो डैशबोर्ड से आप अपने कॉइन्स को निकाल लीजिए, अपने स्मार्ट वॉलेट में रखें या एक्सचेंज में रखें, इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। दूसरा एलेक्स सर ने बताया कि आप स्मार्ट पुल का लाइसेंस बाय कर लीजिए। तीसरा, मतलब पहला जो एलेक्स सर ने बताया कि आप रॉयल पुल का भी आप लाइसेंस बाय कर सकते हैं। तो इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। आपकी तीनों में जीत है कि आप क्या करना चाहते हैं। यदि होल्डिंग पावर्स दोस्तों आपकी अच्छी है ना, तो आप स्मार्ट से बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। आपको स्मार्ट पुल भी लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास में सफिशिएंट स्मार्ट है तो आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर ने बताया कि यदि मिलियंस में आपके पास में स्मार्ट है तो यू डोंट नीड टू डू दैट। अब आप देख लिए आपको होल्ड करना है या आपको व्हर्लपूल में जाना है। दूसरा, जो ये तो एलेक्स सर ने ये बता दिया कि चलो हम स्मार्ट के पैकेजेस लेकर आ रहे हैं और 1 साल तक आप अपने डैशबोर्ड से कोइन को नहीं निकाल पाओगे। ऐसा क्यों दोस्तों? यहाँ पे एलेक्स सर ने ये बताया कि जो स्वैपिंग होती है ना, स्वैपिंग स्वैपिंग के जरिए एलेक्स सर ने बताया कि 10 मिलियन स्मार्ट मार्केट के अंदर में आ रहे हैं पर डे। 10 मिलियन स्मार्ट, तो 10 मिलियन स्मार्ट का मतलब कितना हुआ? लगभग 1 करोड़ अप्रोक्सीमेट। 1 करोड़ स्वैपिंग के जरिए क्या मार्केट के अंदर में आ रहा है। अब आप ये देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, जो स्मार्ट पुल है ना, स्मार्ट पुल की भी आपको यहाँ पे हाल्विंग होगी। स्मार्ट पुल की दोस्तों होगी हाल्विंग। और अच्छी बात पता क्या है, यहाँ पे स्मार्ट पुल आपको पता कि डेली का रिवॉर्ड देगा इन द फॉर्म ऑफ स्मार्ट की फॉर्म में। यहाँ पे 1,000, 10,000, लाख, 1 लाख स्मार्ट ही पर डे आने वाला है जिनके पास में दोस्तों स्मार्ट पुल होगा। तो अब आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जहां 1 करोड़, आप इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जहां 1 करोड़ मार्केट के अंदर में आ रहा था, वहां कितना आएगा? मात्र सिर्फ 1 लाख। इट मीन्स, अब इट मीन्स इट मीन्स क्या है? 100x स्मार्ट मार्केट के अंदर में कमाएगा। जहां 1 करोड़ स्मार्ट स्वैपिंग के जरिए आ रहा था, तो वहां पे स्मार्ट पुल क्या करेगा? 1 लाख ही स्मार्ट देगा। जब 1 लाख स्मार्ट देगा तो क्या होगा? लिमिटेड ही कौन आ रहा है मार्केट के अंदर में? 100x कम आ रहा दोस्तों। जब 100x स्मार्ट कम आएगा तो कहीं ना कहीं जो स्मार्ट का प्राइस है ना, स्मार्ट के प्राइस में आपको कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगा। और ये कंपनी सिर्फ है ना एक्सपेरिमेंट कर रही है। हमें नहीं पता वो प्राइस क्या हो सकता है, वी डोंट नो, बट मूवमेंट श्योर आपको देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी डिजाइन कर रही है पर्टिकुलर 1 साल के लिए। और यहाँ पे एवरी ईयर स्मार्ट पुल के अंदर में दोस्तों हाल्विंग है, वो एवरी ईयर है, 6 मंथ नहीं है, एवरी ईयर, एवरी 12 मंथ यहाँ पे हाल्विंग है। अभी 1 लाख आ रहा है, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा दोस्तों? मात्र 50,000 ही टोकन आएगा। तो जहां 1 करोड़ आ रहा था तो कितना कम हो गया? 200x। मतलब जहां अल्टीमा टोकन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है मार्केट के अंदर में, तो साइमल्टेनियसली एज वेल एज स्मार्ट कोइन की भी डेफिशिएंसी क्रिएट होना चालू हो जाएगा। मैं मानता हूं ये रिजल्ट प्रेजेंटली आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, नो, लेकिन फ्यूचर में टाइम आपको दिखाएगा। थोड़ा सा होल्ड आपको करना पड़ेगा, मानता हूं, लेकिन ये चीजें होने वाली हैं। अभी जून में, जुलाई से ये चीजें लाइव होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, इसके अलावा अब ये तो आपने देख लिया भाई, कहीं ना कहीं स्मार्ट होने की भी डेफिशिएंसी मार्केट के अंदर में आपको कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा और जो एलेक्स सर ने बताया स्मार्ट के बारे में, टोटल 9 ट्रिलियंस की स्मार्ट की सप्लाई है। स्मार्ट की क्या है दोस्तों? सप्लाई है। अब इसके अंदर में भी एलेक्स सर क्या करने वाले हैं? 8 ट्रिलियंस स्मार्ट को बर्न कर देंगे। स्मार्ट को कर देंगे दोस्तों बर्न।
जब 8 ट्रिलियन स्मार्ट को बर्न कर देंगे, अब ध्यान से समझना, अब आगे कितना बचा? सिर्फ 1 ट्रिलियन ही स्मार्ट बचा ना, और वो कंपनी अपने पास में रखेगी क्योंकि कंपनी को अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करना है ना। डिफरेंट जो कंपनी की और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं तो वहां पे भी स्मार्ट यूज होगा। तो 1 ट्रिलियन स्मार्ट पीछे बैकएंड में बचा रहेगा। 8 ट्रिलियन स्मार्ट खत्म हो जाएंगे। अब आप ये देखना इंपैक्ट कितना बड़ा पड़ सकता है स्मार्ट के ऊपर में। इधर से शॉर्टेज, जो हाल्विंग के थ्रू शॉर्टेज, जहां 1 करोड़ स्मार्ट स्वैपिंग के थ्रू मार्केट में आ रहा है, तो वहां पे सिर्फ 1 लाख ही आएगा शॉर्टेज। अगले साल 50,000 आएगा शॉर्टेज। दूसरी तरफ से 8 ट्रिलियन की बर्निंग। और चौथा, आप डैशबोर्ड से स्मार्ट को निकाल नहीं सकते। तो स्मार्ट कोइन के अंदर में मूवमेंट अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। तो आप डिसीजन दोस्तों ये आपका है। और ये जो सारी चीजें दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं कोई अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, जो एलेक्स सर ने वेबिनार के अंदर में बताया, सिंपली वो सारी चीजें हम एक तरीके से एक्सप्लेन करते हैं जिससे हमारी पूरी कम्युनिटी है, पूरी की पूरी कम्युनिटी का यहाँ पे बेनिफिट मिले। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हमने यहाँ पे देखने को मिली। थोड़ा सा मैं समराइज करना चाहूंगा। पहला हमने देखा कि टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में ऑफिशियली जो वीआईपी रेड स्पिरिट्स वालों के लिए अच्छा अपडेट आया, कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। दूसरा कि आपने सीईओ, हमारे सीईओ का स्टैंड कहां पे है, आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि टॉप 10 ब्लॉकचेन एक्सपर्ट 2024, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तीसरा, अल्टीमा टोकन का रेट क्यों गिर रहा है, वो हमने चेक किया। चौथा, अल्टीमा टोकन का प्राइस कैसे बढ़ेगा, वो हमने चेक किया। स्मार्ट के बारे में क्या नया टूल्स कंपनी लेकर आ रही है, जून के अंदर में स्मार्ट पूल आपके सामने आ जाएगा। जून में, जुलाई में रॉयल पूल, ये सारी चीजें आपके सामने आने वाली है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी क्या कर रही है, कहीं ना कहीं कंपनी एक बहुत बड़ा रोल, इट्स अ वेरी ह्यूज रोल, रोल आपका प्ले होने वाला है। किस चीज के अंदर में? अल्टीमा टोकन, अल्टीमा में और स्मार्ट के अंदर में, इन दोनों के अंदर में एक बहुत बड़ा रोल दोस्तों प्ले होने वाला है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये डिसीजन हमारा बनता है कि हमें स्ट्रेटेजी क्या लेनी है। आप खुद से कैलकुलेशन कीजिए, जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट कीजिए, आप अपने सीनियर अप्लायंस से पूछिए कि सर मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट वैसे आपके लिए हर चीज है, आपके लिए स्मार्ट भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए अल्टीमा भी इंपॉर्टेंट है। अब मैटर ये करता है कि आप स्मार्ट का पैकेज ले रहे हैं। यदि आप छोटा पैकेज लीजिए, डजेंट मैटर, आप उसको एक्यूमुलेट, स्टोरेज पे, स्टोरेज पे आप फोकस कीजिए, आप होल्डिंग पे फोकस कीजिए, आप कंपाउंडिंग पे फोकस कीजिए। एल्बर आइंस्टाइन ने इसको दुनिया का 8वां वंडर बोला हुआ है, कंपाउंडिंग को 8वां वंडर। तो अब दोस्तों आप ये समझिए कि कंपाउंडिंग के अंदर में ताकत कितनी है। तो यदि कोई आदमी सिंपल एक प्रीमियम टोकन का पैकेज लेता है, सिंपल एक प्रीमियम टोकन का जितने का भी राउंड फिगर में पड़ता है, 6-6.5 हजार यूरो के आसपास में, वो आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जो आदमी वो पैकेज को लेता है और उसको ये पता है कि डीपली इकोसिस्टम की नॉलेज क्या है, जो हम एवरी डे जूम सेशन में आपको बताने की कोशिश करते हैं, या फिर बाय द हेल्प ऑफ अवर सीनियर मेंटर्स, वो भी अच्छा शेयरिंग करते हैं। किसके लिए? आप लोगों के लिए, ताकि आप डिसाइड कर सके कौन सा पैकेज आपको लेना है। और यदि आप एक प्रीमियम स्पिट्स का पैकेज आप लेते हैं, तो आप 3 से 5 सालों तक आप उसको एक्यूमुलेट करते हैं, होल्डिंग करते हैं दोस्तों। इजिली, इजिली बात कर रहा हूं मैं, 0.5 से लेके 0.5 से लेके 3 अल्टीमा टोकन आपके कम से कम आराम से बन जाएंगे। ये मैं मिनिमम पकड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली कभी मैं ज्यादा हाई लेवल पे मैं कभी आपको बताने की कोशिश ही नहीं करता। मैं मिनिमम से मिनिमम, हर किसी का बताने का तरीका अलग अलग होता है। कोई ज्यादा बताते हैं, वो ज्यादा बताते हैं, सर मैं कम बताता हूँ। हमेशा हमेशा मैं कम ही बताता हूँ, मेरी कैलकुलेशन हमेशा आपको कम मिलेंगी, क्योंकि कम बताएंगे दोस्तों ज्यादा बेनिफिट है। प्लस हुआ तो वो सारा आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो हम ग्राउंड लेवल पे कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं। नो डाउट वो आपको भी पता है कि प्रीमियम टोकन में रिवॉर्ड अच्छा आएगा, तो 0.5 टोकन क्या है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। क्या पता आप 6 महीने में बना ले, बट मैं तो 3 से 5 सालों की बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए, तो हम ग्राउंड लेवल पे कैलकुलेशन आपको करके बताते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। मैं अब यहाँ पे रुकना चाहूंगा कि पेशेंसली आप लोगों ने इस सेशन को सुना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और सभी के सभी लीडर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज
सबसे बड़ा थैंक्स हमारे टॉप सीनियर्स का, भालीराव सर का, मुंडे सर का, नारायण सर का, ये टॉप हमारी अप्लायंस। सुनील सर हैं हमारे, हमारे सुंदर एडवोकेट सर हैं, ये हमारे वो सीनियर अप्लायंस है जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, जिनसे हम सीखते हैं। और आज यदि मैं इस मुकाम पर बैठा हूं तो अपने सिर्फ सीनियर्स की वजह से, क्योंकि उनसे दोस्तों मैं सीख रहा हूँ। बीइंग अ स्टूडेंट मैं सीख रहा हूँ, और बीइंग अ स्टूडेंट वी ऑल, हम सभी स्टूडेंट हैं, हम अपने सीनियर मेंटर से सीखने की यहाँ पे कोशिश करो। तो दोस्तों जितना ज्यादा हम अर्निंग यहाँ पे करेंगे और लर्निंग हम यहाँ पे करेंगे, तो उतना ज्यादा ही हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ा दोस्तों काम कर पाए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। मैं अब यहाँ पे रुकता हूँ और मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा यहाँ पे हमारे टॉप सीनियर्स का, जो हमारे यहाँ पे मेंटर्स हैं, वो प्लीज यहाँ पे आए और स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे शेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। डिटेल में हमने पूरा इकोसिस्टम ही आज जानने की कोशिश करी कि क्या वो इको सिस्टम था। सो थैंक यू सो मच। यदि बाय चांस मेरे से कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी दोस्तों, तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। नाउ अब मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा हमारे सीनियर्स का। हमारे सीनियर्स यहाँ पे ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पे भालेराव सर आप हैं यहाँ पे, योगेश के नाम से सर आप शो रहे हैं सर, आप ही हैं सर? सर आप प्लीज हैंडेड वैभव, जस्ट अ मिनट। यस, मैं वैभव सर को, जस्ट अ मिनट। वैभव सर थैंक यू सो मच, आपने हैंड रेज किया है, मैंने सर आपको को होस्ट बना दिया है। एंड रियली सर थैंक यू सो मच। अब मैं चाहता हूं कि आगे का जो शेयरिंग वाला पार्ट है सर आप उसको कंटिन्यू कीजिए। सर थैंक यू सो मच, नाउ द फ्लोर इज योर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू गौरव सर। और दोस्तों कि आज भी गौरव सर ने बहुत ही जबरदस्त जानकारी हमें दी है। और सबसे बड़ी बात हमें ये समझना होगा कि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो एक ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है, और उसे हम क्रिप्टो कहते हैं। और आज तक की दुनिया में लोगों को फिजिकल चीजों की जरूरत, मतलब ये हो चुकी है, आदत हो चुकी थी। और ऐसे कंडीशन में डिजिटल दुनिया में हम जी रहे हैं। तो जैसे बोला जाता है कि क्रिप्टो ये एक अजम्पशन की दुनिया है, क्योंकि वो क्रिप्टो जब तक सफल नहीं होता, सक्सेस नहीं होता, तब तक वो उस क्रिप्टो का निर्माण करने वाले फाउंडर के दिमाग में होती है, बराबर। क्योंकि जो उसका रोड मैप बनाता है, जो उस टेक्नोलॉजी को बनाता है, वो सोचता है कि मैं 1 साल में इतना, 2 साल में इतना, 10 साल में उतना, या 50 साल में इतना। तो एक अजम्पशन उसके दिमाग में होता है, वो एक व्हाइट पेपर में लिखता है, और वो उसको काम करने के लिए आगे आगे बढ़ता है। लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती है बीच में, कुछ कहीं टकराव होता है, कहीं कई एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, कई कुछ डिसीजंस जो होते हैं लेने पड़ते हैं। वो डिसीजन क्यों लेने पड़ते हैं? क्योंकि वो जो रोड मैप है, उस रोड मैप को तक पहुंचने के लिए जो जो चीजें जरूरी है, वो सारी चीजें उस इंसान को करनी पड़ती है जिसके दिमाग में इस प्रोजेक्ट का पूरा सक्सेस होता है। और कहा जाता है कि जो चलता है वही गिरता है। जैसे सर ने अभी थोड़ी देर पहले बोला, गौरव सर ने, कि अगर मेरी बताते वक्त कैलकुलेशन हो या कोई भी चीज बताते वक्त अगर मुझसे कोई भूल और चूक हो जाए, या फिर कोई चीज गलत हो और मैंने आपको बता दी हो, तो उसके लिए मुझे माफ करें। लेकिन ये उनका बड़कपन है। लेकिन गिरता वही है, चलता वही है, और गलती उसी से होती है जो कुछ करता है। तो गौरव सर, आप ये जूम बार बार लेते हो, लोगों को हम आप जानकारी देते हो, खुद जानकारी इकट्ठा करके ज्ञान में कन्वर्ट करते हो और वो हमें देते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप वो करते हो, इसलिए आप गलत हो सकते हो। अब मैं नहीं करता हूं तो मैं गलत नहीं हो सकता हूं। तो ये एक बड़ी बात है कि कोई को भी कर रहा है, सही है, तो आप करते हो, ये सबसे बड़ी बात है। और उसी तरह से एलेक्स सर ने इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया, और उसको सक्सेस करने के लिए कुछ चीजें कम ज्यादा जो भी है उनको करना पड़ रहा है। तो वो उस प्रोजेक्ट की भलाई के लिए करना पड़ रहा है, ये भी हमें समझना होगा। और उसके लिए क्या करना होगा, तो हमें जूम में बैठेगी जो सर बताते हैं, जो एलेक्स सर खुद बताते हैं, इंटरनेशनल मीटिंग होती है उसमें, जूम मीटिंग में वो खुद बताते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का निर्माण हमने क्यों किया, या फिर हमने इसमें इस तरह से अगर कोई चीज ऐड की जाती है, कम की जाती है, ज्यादा की जाती है, तो वो क्यों की गई है। तो प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाने के लिए वो चीजें कही जाती है। तो मैं बोलता हूँ, हर बार हम जिस इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, हमें बोला जाता है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भले ही भटकते हुए सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो हम सब लोग घर से निकले हैं,
और एक सक्सेस जर्नी की तरफ निकले हैं, तो हम आने वाले समय में वो तो करेंगे। तो एक ओवरऑल जो बात है वो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मैंने अपने जो शब्दों के माध्यम से वो पूरा कर लिया है। दोस्तों, योगेश जी आज फील्ड पे है, कहीं बाहर है, इस वजह से आज की मीटिंग में वो हमें संबोधित नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप सभी से उनकी तरफ से माफी चाहना चाहूंगा। और इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारे जितने भी बाकी हमारे टॉप लीडर्स हैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा बहुत ही जबरदस्त हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर नारायण त्रिखंडी जी। थैंक यू वैभव सर, आपने मुझे इनवाइट किया। तो वैभव सर, आवाज क्लियर है मेरी? जी परफेक्ट है सर। या थैंक यू गौरव सर। सही में आज का जो कैलकुलेशन आपने दिया, लीडर्स, मैं सभी लीडर्स को यही कहना चाहूंगा कि गौरव सर डे बाय डे अपना रियल जो भी कैलकुलेशन है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या है, शुरुआत में वो डिस्क्लेमर बता देते हैं कि ये जो सेशन हम ले रहे हैं एजुकेशन पर्पस ले रहे हैं, और वहां पे जो कैलकुलेशन दी जा रही है तो गौरव सर दे रहे, तो हम हमारा भी फर्ज बनता है कि सही में कैलकुलेशन हम खुद पे करना चाहिए ना, क्योंकि इतना सेशन 1-1.5 घंटे का सेशन है, तो हमें भी जब स्टार्ट करते हैं तो पेन और डायरी लेके अपन बैठना चाहिए। और सही में सर जो कैलकुलेशन दे रहे हैं वो सही है क्या, तो वो हमें भी उतना तसल्ली हो जाएगा ये सही में है ऐसा। और मेरे को नहीं लगता गौरव सर जो भी कैलकुलेशन बता रहे हैं वो डेफिनेटली परफेक्ट है, क्योंकि क्या है कि हमें लीडर्स लोगों को क्या है, कभी कभी ख्वाब और ख्याल में जीने की आदत होती है, तो वो भी जो मेरा वो कहना नहीं है, लेकिन अगर रियल हम अगर एक्सेप्ट करें और उसके बाद, क्योंकि देखो जैसे कभी कभी बहुत सारे लीडर बताते हैं कि रेट हमारा इतना जाने वाला है, 100% जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। अभी मेरे को ये बताइए सर कि ये क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हम अभी जो यहाँ पे लीडर है उनके पास इतना एसेट है क्या? कभी कभी हम रेट के बारे में बात करते हैं कि सर रेट डाउन ये है, तो सही में अगर रेट बढ़ गया तो हमारे पास उतना एसेट है क्या कि हम तुरंत उसको बेच पाए? तो हम अभी रेट पे ऊपर क्यों फोकस करें? तो रेट के ऊपर अगर फोकस नहीं है तो हमें वो चांस लेने के लिए क्या है, अभी हमको वर्क करना चाहिए। तो वर्क करने के लिए हमारे पास एक्टिव इनकम मतलब बीएसपी होने चाहिए। ये बीएसपी आपके पास वर्क नहीं है तो फिर हमें जो भी अभी पैकेज चल रहे हैं, गोल्ड है, उसके बाद प्रीमियम, ये अपने पास होने चाहिए, तभी हम मतलब देखो शुरू में जब सिस्टम हम आए थे तो ब्लॉक फेस के बारे में कितना मतलब ब्लॉक फेस या बीटीसी या इथेरियम के जो ब्लॉक फेस अभी हर एक प्रेजेंटेशन में 1-2 दिन में गौरव सर बता रहे कि उसका माइनिंग सेटअप है, कैसे उनको इनकम आ रहा है। तो ये तो छोटा छोटा हर एलेक्स सर ने क्या किया कि अभी देखो हमारे पास बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, माइनिंग सेटअप लगा, पहला जो सिस्टम था माइनिंग, बड़े बड़े बीटीसी इथेरियम माइनिंग सेटअप था, इतना पैसा हमारे पास नहीं है। उसमें क्या था, बड़े बड़े लोग जिनके पास पेमेंट है, बड़ा पेमेंट है, वही वहां पे माइनिंग सेटअप लगाते थे। लेकिन एलेक्स सर ने ये एक आम आदमी को भी ये चांस दिया है कि आप 220 यूरो से भी ये पैकेज लेके आप वो सेटअप अपने मोबाइल में लगा सकते हैं। तो क्या है 220 से आपका हो सकता है, लेकिन 220 यूरो से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका अपग्रेड या उसको कैसे बढ़ाना है ये अपने हाथ में, इसके लिए आपको नेटवर्क करना चाहिए। कि मैं खुद जानता हूँ कि मैं ये 110 से स्टार्टअप किया था, लेकिन आज मेरे पैकेज और एसेट मैंने यही से कमाई है, अल्टीमा सिस्टम से ही कमाया है। तो डेफिनेटली सर जो भी यहाँ पे गौरव सर नॉलेज दे रहे सही में एकदम परफेक्ट है। दूसरा सर वैभव सर आपने जो बोला कि यहाँ पे ठोकर जब तक हम खाते नहीं तब तक सक्सेस नहीं होते, तो एक कहावत है कि जो अकल है, जितनी अकल अपने को बादाम खाने से नहीं मिलती उतनी अपन ठोकर खाने से मिलती है। तो जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो ठोकर खाना ही पड़ेगा, लेकिन वो ठोकर खाते खाते अपने को सीखना चाहिए। तो थैंक यू वैभव सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और आज जो भी भालेराव सर तो कल ही थोड़े टूर पे थे, बाहर थे, इसकी वजह से आए नहीं है। तो वैभव सर जो भी यहाँ पे लीडर है उनको थोड़ा उनका भी सेशन लीजिए। थैंक यू वैभव सर।